ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सबका पुनः एक बार आज के इस अत्यंत मधुर एवं ज्ञानमय विज्ञानमय तथा अत्यंत गुह्य और गुप्त ऐसे दिव्य भगवद विज्ञान के इस शिविर में, जिसके अंतर्गत हम श्री ब्रह्मदेव द्वारा विरचित श्री ब्रह्म संहिता नामक इस लघु ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तथापि इसका अनुवाद तथा तात्पर्य हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी द्वारा दिया गया है। तो कल अभी हम 37वें ही श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। 37वें श्लोक में सबसे पहले हमने श्रीमती राधा रानी के 64 गुणों की चर्चा की और उसके पश्चात हमने कल बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की और वो है परकीय भाव अथवा परदारत्व जिसे कहते हैं। उस परदारत्व का जो तत्व है उसकी बहुत विशिष्ट चर्चा कल हमने की। और जैसा कि आप बहुत स्पष्ट रूप से समझ गए कि वास्तव में अगर एक वाक्य में समझाना हो तो कोई व्यक्ति यदि अपनी स्वयं की पत्नी के साथ केवल खेल के लिए, आनंद के लिए एक विभिन्न प्रकार के अनुभव के लिए यदि एक्टिंग करके, यदि वो अभिनय करके उसके साथ परदारत्व का भाव या संबंध करे, अर्थात कि वो दूसरे की पत्नी और स्वयं को दूसरे का पति समझकर अगर संबंध करे, तो जो परिस्थिति उत्पन्न होती है बिल्कुल वही परिस्थिति भगवान उत्पन्न करते हैं, क्योंकि वास्तव में ये सारी गोपियाँ भगवान की अपनी ही शक्ति है और इसलिए इसमें अशुद्धि का कोई भाव नहीं। तो ये सब चर्चा हमने बड़ी विस्तार से कल की, उदाहरणों के साथ की, परंतु इतना पर्याप्त नहीं है। और
मेरे मत अनुसार नहीं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारे आचार्य के अनुसार इतना पर्याप्त नहीं। तो कल जो चर्चा की उसी का पार्ट 2 आज आगे जारी रहेगा और इसे और अच्छे से विस्तरित करके अलग अलग उदाहरणों सहित आज फिर इसे आगे समझाएंगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी चर्चा में, और जहाँ कल विराम लिया था वहाँ से मैं आगे पढ़ता हूँ, आप सब ध्यान दीजिए। तो अब कुछ श्लोक का यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। आत्मा रामोपि अरिरमत, दूसरा आत्मन्यव रुद्ध सौरतः, तीसरा रेमे व्रज सुंदरी भीर्यथार्भक प्रतिबिंब विभ्रमः इत्यादि शास्त्र वाक्यों द्वारा प्रतीत होता है। इत्यादि शास्त्र वाक्यों द्वारा प्रतीत होता है कि आत्मा रामता ही कृष्ण का निज धर्म है। तो ये सारे और जो भी कई श्लोक हैं, मैं पहले भी 1-2-3 दिन पहले या शायद यही स्मरण कर रहा था, ये शब्द स्मरण नहीं हो रहा था मुझे उस समय, वो यही शब्द था आत्माराम। भगवान को आत्माराम कहते हैं, इट मेक्स टू मच नॉइस। भगवान को आत्माराम कहते हैं। तो आत्माराम का क्या अर्थ है? आत्माराम का अर्थ है जो आत्मा में रमण करता है। रमण का अर्थ है आनंद लेना, अर्थात जो स्वयं संपूर्ण स्वयं ही संतुष्ट है, आत्मा राम है, जो आत्मा में रमण करके स्वयं अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। तो उन्हें बाह्य रूप से कोई किसी भी अन्य प्रकार के आनंद या संतुष्टि की आवश्यकता नहीं, परंतु फिर भी वे बाहर अपने भक्तों के साथ आनंद विहार करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए और उनके साथ रमण करने के लिए वे सदैव बाह्य रूप से कुछ न कुछ लीलाएं करते रहते हैं। तो ये लीला उन्हीं के उस बाहरी लीला का एक विस्तार है। तो ध्यान देते हैं क्या श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। कृष्ण अपने ऐश्वर्यमय चित्त जगत में अपनी आत्मशक्ति का लक्ष्मी के रूप में प्रकाश करके उनके साथ विवाहित संगिनी के रूप में रमण करते हैं। तो अपने ऐश्वर्यमय चित्त जगत में अर्थात द्वारिका में या वैकुंठ लोक में, तो द्वारिका और वैकुंठ ऐश्वर्यमय चित्त जगत है अर्थात आध्यात्मिक जगत है, परंतु जिसमें ऐश्वर्य भाव प्रधान है। गोलोक वृंदावन में कौन सा भाव प्रधान है? माधुर्य भाव प्रधान है। तो गोलोक वृंदावन में माधुर्य अथवा श्रृंगार रस जिसे कहते हैं श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो रस प्रमुख है। और अन्य धामों में जैसे कि द्वारिका और वैकुंठ जगतों में ऐश्वर्य गुण या रस जो है वो प्रधान है। तो कृष्ण अपने ऐश्वर्यमय चित्त जगत में अपनी आत्मशक्ति का लक्ष्मी के रूप में प्रकाश करके उनके साथ विवाहित संगिनी के रूप में रमण करते हैं। तो क्या अर्थ है कि वे अपनी शक्ति को जो आह्लादिनी शक्ति है उनको गोलोक में राधा रानी के रूप में, परंतु द्वारिका और वैकुंठ जगत में उनको लक्ष्मी के रूप में वे प्रकाशित करते हैं और उनके साथ विवाहित संबंध के साथ वहाँ पर वे रमण करते हैं। वहाँ स्व किया भाव प्रबल होने के कारण रस केवल
दास्य रस तक ही विस्तारित हो पाता है। तो ये द्वारिका या फिर वैकुंठ जगत में जहाँ पर परकीया भाव नहीं है, केवल स्वकीया भाव है, अर्थात कि केवल अपनी पत्नी के साथ रमण, जैसे श्री रामचंद्र है, या वैकुंठ में तो नारायण के साथ लक्ष्मी ही है, महालक्ष्मी है, तो विष्णु या फिर कोई भी, जैसे द्वारिकाधीश है तो उनकी 16,108 रानियां हैं, परंतु सभी के साथ विवाह हुआ है। तो तात्पर्य यह है कि बिल्कुल वहाँ पर स्वकीय भाव है, वहाँ पर परकीय भाव नहीं। और इसीलिए सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं पर स्वकीय भाव प्रबल होने के कारण रस केवल दास्य रस तक ही विस्तारित हो पाता है। तो वहाँ पर किसी कारणवश या फिर यही कारणवश कि वहाँ स्वकीय भाव है, वहाँ पर अन्य रस, वहाँ पर जैसे मुख्य रूप से माधुर्य या श्रृंगार रस वहाँ पर विस्तारित नहीं होता है। किंतु गोलोक में वह अपनी आत्मशक्ति को हजारों गोपियों में बांटकर एवं स्वकीय विस्मृति पूर्वक उनके साथ नित्य प्रेम लीलाओं में रमण करते हैं। बहुत ही स्पष्ट समझा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि कोई, जैसे कल अमृतमयी माता जी बता रही थी कि लोग बहुत गलत धारणाएं रखते हैं कृष्ण के बारे में, तो वैसे ही यदि कोई ऐसी कोई भी गलत धारणाओं से पूरित हो अगर, और उसे शंका हो, और अगर वो कहीं गलती से ये सुन ले या पढ़ ले ब्रह्म संहिता और समझ ले, विशेष रूप से ये 37वें श्लोक का तात्पर्य, तो मुझे विश्वास है कि कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ये स्पष्ट रूप से समझ जाएगा कि वास्तव में ये कितना शुद्धतम तत्व है। और ये उनका संबंध जो है ठाकुर जी का, उसमें कोई भी लेश मात्र भी पाप या अनाचार या दुराचार या कुछ अवैधता बिल्कुल है ही नहीं, संपूर्ण शुद्ध। इसलिए श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर से समझाते हैं, कहते हैं किंतु गोलोक में वह अपनी आत्मशक्ति को, अभी मेरी आत्मशक्ति का मैं चाहे कुछ भी करूं, वो मेरी शक्ति है, तो उसी प्रकार वो अपनी आत्मशक्ति को हजारों गोपियों में बांटकर एवं स्वकीय विस्मृति अर्थात कि स्वकीय भाव की विस्मृति हो जाती है कि नहीं, किसी की शादी नहीं, हमारी शादी नहीं हुई है, तो तुम किसी और की पत्नी हो, मैं किसी और का पति हूँ। और ये स्वकीय विस्मृति अर्थात यहाँ शादी वादी कुछ होती ही नहीं ऐसे, तो स्वकीय विस्मृति पूर्वक उनके साथ नित्य हमेशा प्रेम लीलाओं में रमण करते हैं। बहुत स्पष्ट समझाया है। स्वकीय अभिमान, स्वामित्व का भाव होने से रस की अत्यंत दुर्लभता नहीं रहती। तो स्वकीय अभिमान, ये शब्द अर्थात स्वामित्व का भाव, ये महत्वपूर्ण है। स्वकीय अभिमान, अभी यहाँ अभिमान शब्द का उपयोग किया है, अर्थात पहचान। अभिमान का अर्थ है पहचान कि मैं ये हूँ, क्या कहते हैं, हाँ पहचान, कि मेरी पहचान ये है। तो स्वकीय अभिमान या स्वामित्व का भाव होने से रस की अत्यंत दुर्लभता नहीं रहती, अर्थात कि मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, और उसी भाव को यदि पकड़ के रखते हैं तो ये रस जो उसमें प्रेम का जो रस है उसकी अत्यंत दुर्लभता जो हो सकती है वो नहीं आती। अब हमारे भौतिक संसार में तो क्या कहें, परंतु वास्तव में
थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये अनुभव रहता है। जिनके प्रेम विवाह हुआ है उनको ये अधिक अनुभव रहता है। प्रेम विवाह से पूर्व वे अपनी प्रेमिका को गुप्त रूप से कई बार मिलते हैं, कैसी कैसी जगहों पे मिलते हैं, और बहुत ही अत्यंत प्रेम से उनका मिलन रहता है। उसमें जब अवरोध उत्पन्न होता है तो प्रेम और अच्छा प्रज्वलित हो जाता है। और बल्कि शादी होने से पहले जिनकी सगाई हुई है या जिनकी शादी तय हुई, उनके मध्य भी जब प्रेमालाप होता है, जैसे फ़ोन से बात हुई या लेटर्स लिखते हैं या जो भी, तो उसमें भी एक मधुरता का भाव बहुत प्राप्त होता है। परंतु शादी हो जाने के बाद उस रस का अनुभव फिर दोबारा लगभग नहीं होता है, क्योंकि वो अलग स्थिति परिस्थिति अलग है। उस परिस्थिति में मनोभाव अलग है, अपनी भावनाएं अलग होती है, और इसलिए वो अनुभव फिर दोबारा नहीं होता। और कई घरों में तो बहुत ही अलग अनुभव होता है। कई घरों की तो बात भी नहीं कर सकते, बहुत ही अलग। मतलब कई दंपतियों में तो ऐसे कहते हैं कि एक ये चुटकुला ही है कि वो कहती है कि वो पति कहता है कि पहले, शादी से पहले मैं बोलता था, वो हमेशा सुनती थी, हमेशा मैं बोलता था और वो सुनती रहती थी, हाँ और बोलिए और बोलिए, और वो सुनती रहती थी। फिर शादी हो गई, फिर क्या हुआ, तो धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया, और फिर अब मैं सुन रहा हूँ, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ और क्या है बोलो। और फिर थोड़े समय के बाद ऐसा समय आया कि हम दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। तो तो तात्पर्य ये है कि कहाँ रस का क्या हुआ, रस का भाई, वो रस गया कहाँ, वो रस पूरा मिट्टी में मिल गया। तो अर्थात ये अब ये भगवान को भी शायद ऐसा कुछ थोड़ा बहुत अनुभव होता होगा, तो इसलिए उन्होंने द्वारिका वैकुंठ सब में तो ये रस बहुत लिया। फिर सोचा कि अरे नहीं है, ये सबसे अच्छा रस तो शादी के पहले वाला ही है। तो इसीलिए परकीय भाव को सबसे अधिक प्रमुख रस बना करके, सबसे प्रथम चयन उसका करके, उसी को प्राधान्यता दे करके उसी को सबसे प्रमुख रस बनाया गोलोक धाम में। और वहाँ पर स्वकीय रस को ही नहीं रखा कि भाई शादी होगी तो फिर रस डाउन होगा ना, पर शादी करेंगे ही नहीं तो रस कभी नीचे आएगा ही नहीं। तो ये अब ये उनकी बुद्धिमानी है भगवान की कि कैसे रस स्वादन करना। अब आप तो ऐसे, आप मतलब हम और आप तो ऐसे कर नहीं सकते कि भाई नहीं हम शादी नहीं करेंगे, बस मिलते ही रहेंगे मिलते रहेंगे, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। इस समाज के नियम के अनुसार तो शादी करनी पड़ती है, या तो फिर ऐसे मिलते रहेंगे नहीं चलेगा। इसका विकृत प्रतिबिंब अर्थात शुद्धतम परकीय भाव का विकृत प्रतिबिंब अब हमारी सोसाइटी में प्रवेश कर गया है और धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। और इसे कहते हैं ये लोग लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशन, अर्थात कि शादी नहीं करेंगे, साथ में रहेंगे। ये अब धीरे धीरे ये प्रदूषण, बहुत ही विनाशकारी दूषण हमारे समाज में धीरे धीरे अधिक बढ़ता जा रहा है। और अधिक धनवान लोगों में बहुत अधिक, और फिल्म इंडस्ट्री ऐसी जगहों में ये बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। विदेश में तो बात ही मत करिए, विदेश में तो ये अत्यंत सामान्य हो चुका है। परंतु हमारे समाज में भी अब ये दूषण फैल रहा है और इसे कहते हैं लिव इन। बिल्कुल वही है परकिया, परंतु परकिया हो ना हो, वो किसी के शादीशुदा हो या ना हो, लेकिन
शादी नहीं करेंगे, साथ में रहेंगे, क्योंकि क्या मालूम, हो सकता है 5 साल के बाद लगे कि नहीं साथ में अब नहीं रह सकते, तो अलग हो जाएंगे, कोई दूसरा ढूंढेंगे। तो ये अत्यंत दूषित अवस्था में यहाँ प्रतिबिंबित होता है, परंतु इसका विपरीत अत्यंत शुद्धतम अवस्था में भगवान अपने धाम में करते हैं। ये हमारे लिए समझ पाना लगभग असंभव है, परंतु हमें स्वीकार करना चाहिए विनम्रता पूर्वक। ये एक ही रास्ता है। तो स्वकीय अभिमान अर्थात स्वामित्व का भाव होने से रस की अत्यंत दुर्लभता नहीं रहती। इसीलिए गोपियां स्वाभाविक रूप तथा अनादिकाल से अर्थात हमेशा से दूसरों की पत्नियों के अंतर्भाव में ही रहती है। हमेशा वही भाव उनके मन में रहता है कि मैं तो उसकी पत्नी हूँ, उसकी किसकी, कोई है ही नहीं, घर में कोई नहीं है जिसकी पत्नी हो, कोई पति नहीं है, परंतु भाव ये हमेशा प्रधान रहता है। अब ये आपको समझना होगा, अपने मन को जरा जबरदस्ती करके समझना होगा कि ये किस तरह हो सकता है। बस ये एक भाव है, ये एक भावना है जो उनके मन में है। जैसे कई बार कहते हैं ना, तुमको वहम हो गया है, तुमको ये वहम निकालो अपने मन से, ये तुम्हें अभी वहम हो गया। हाँ बस ये वहम है, लेकिन ये वहम परमानेंट है, ये नित्य निरंतर सदा सदा के लिए ये वहम है जो कभी नहीं जाता। उनके अंदर ये वहम है कि हम किसी और की पत्नियां हैं और हम कृष्ण से अवैध रूप से मिलती हैं, बस ये उनका भाव रहता है कि, लेकिन केवल भाव रहता है, वो वास्तव में किसी की पत्नी नहीं होती। तो अनादिकाल से दूसरों की पत्नियों के अंतर्भाव में रहती है। कृष्ण भी उस भाव की प्रतिक्रिया हेतु उपपत्य अभिमान स्वीकार करके वंशी की मदद से रास आदि प्रेम लीलाएं करते हैं। तो कृष्ण भी उस भाव की प्रतिक्रिया हेतु, अर्थात वो सोचती है कि हम किसी और की पत्नी हैं और आपसे मिलने आई, और कृष्ण भी वही भाव से ऐसे नहीं कहता अरे तुम्हें वहम है, कहाँ है तेरा पति दिखा, ऐसे नहीं, उसी भाव से उनको प्रतिक्रिया करते हुए उपपत्य अभिमान स्वीकार करके, अर्थात वो भी कि मैं मेरी पत्नी भी घर पे है, चलो हम छुपके मिलते, उसी भाव से वंशी की मदद से और रास आदि प्रेम लीलाएं करते हैं। गोलोक मायिक विचारों से परे आत्मज्ञान के रस का चिन्मय पीठ है। माया के विचारों से परे, ऊपर जहाँ माया नहीं है गोलोक में, आत्मज्ञान के रस का चिन्मय पीठ है। अतः गोलोक में परकीय रस प्रवाह सिद्ध होता है। अतः इसीलिए गोलोक में परकीय रस प्रवाह सिद्ध होता है। ऐश्वर्य के सिद्धांत का स्वभाव है, अब फिर ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं, कि वैकुंठ धाम में अवतारी के प्रति कोई वात्सल्य रस भी नहीं है। तो वहाँ वैकुंठ में सब जानते हैं, कहीं तो वैकुंठ जगत ऐसे हैं जहाँ पर जिन्हें स्वारूप्य मुक्ति मिली है। तो स्वारूप्य मुक्ति का अर्थ है कि नारायण वहाँ चतुर्भुज है और बाकी जितने उनके भक्त हैं वो सब भी चतुर्भुज है, सेम टू सेम नारायण जैसे दिखते हैं, केवल कौस्तुभ मणि वैजंती माला ऐसी एक दो चिन्ह से कोई पहचान, श्रीवत्स चिन्ह छाती पर, उससे पहचान सकते हैं कि ये नारायण है। अन्यथा आपके सामने खड़े रखेंगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा कि इसमें ओरिजिनल नारायण कौन है। सब सेम दिखते हैं सायुज्य मुक्ति में, तो क्षमा कीजिए स्वारूप्य मुक्ति में। तो ऐसे भी लोग हैं। अब वहाँ पर ये सब उनके पार्षद जो हैं भगवान के, सब जानते हैं कि ये नारायण हैं, हमारे स्वामी हैं, और वो स्वामी हैं और हम उनके दास हैं, सेवक हैं, और भले उनके जैसे दिखते हैं या जो भी है, परंतु हम उनके सेवक हैं, ये सब जानते हैं। उन्हें विष्णु दूत भी कहते हैं कई बार।
तो यहाँ पर वात्सल्य जैसे रसों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो नहीं कहते कि अरे स्वामी थोड़ी देर तक तुम मेरे बेटे बन जाओ, आओ चलो थोड़ा खेल करते हैं, मैं बाप बनता हूँ तुम बेटे बन जाओ। ऐसा कभी नहीं होता। जैसे द्वारका, पूरी द्वारका जो है वो द्वारकाधीश करके उनका पूजन करती है कृष्ण का। तो विशेष रूप से वैकुंठ में कोई वात्सल्य रस नहीं, परंतु परम माधुर्य गोलोक में उस रस के मूल भाव का अहंकार मात्र होता है। अहंकार या अभिमान शब्द से अर्थ ये समझना चाहिए कि वो चेतना ऐसी है, विचार, थिंकिंग ऐसा है कि ये भाव। तो अहंकार का अर्थ हो ना अभिमान, ऐसे नहीं। अहंकार का अर्थ है कि मैं ये हूँ, वो चेतना को अहंकार कहते हैं। तो परंतु परम माधुर्य गोलोक में उस रस के मूल भाव का अहंकार मात्र होता है, अर्थात कि वहाँ पर वास्तव में तो पिता कोई नहीं होता, परंतु नंद बाबा और यशोदा मैया को ये अवश्य हमेशा ये भाव रहता है, वहम या वही भाव या वही अहंकार कि मैं कृष्ण का पिता या मैं कृष्ण की माता हूँ। और ये नित्य रहता है, आगे बताएंगे, ये नित्य रहता है, कभी खत्म नहीं होता है ये भाव, हमेशा के लिए। लेकिन ये भाव है क्योंकि वास्तविकता तो है नहीं, वास्तव में तो वो उनके बेटे हैं नहीं, परंतु ये भाव में वो उनकी सेवा करते हैं। तो इसमें रस है और ये रस का आस्वादन इस प्रकार होता है। तो वहाँ नंद और यशोदा तो होते हैं किंतु जन्म नहीं होता। अब जन्म के, अब ये तो नित्य धाम है, अब नित्य धाम में जन्म का तो प्रश्न ही नहीं है। तो भगवान तो अर्थात कि जब से उन्होंने ये खेल रचा होगा तब से ही यशोदा और नंद बाबा प्रकट हुए और सीधे ही वात्सल्य भाव से ही उन्होंने अपना नाटक आरंभ किया। क्षमा कीजिए। तो तात्पर्य यह है कि ये केवल एक भाव है। जन्म होने के अभाव में नंद यशोदा का जो पितृ मातृत्वादि भाव होता है वह वास्तविक नहीं अपितु अभिमान मात्र होता है। समझ रहे हैं ना आप? अभिमान का अर्थ यहाँ पर अहंकार, अभिमान, ये शब्दों का अर्थ है कि वो भाव मात्र होता है उनका कि मैं इसका पिता हूँ, मैं इसकी माता हूँ। वास्तव में ये होता नहीं। जैसे जयति, हाँ देखिए ये श्लोक है, जैसे जयति जननिवासो देवकी जन्मवादः, जयति जननिवासो देवकी जन्मवादः। ये बहुत सुंदर श्लोक है। तो ऐसे श्लोक, और इसे आप समझेंगे तो इसका पूरा किसका किसका क्या भाव है भगवान के प्रति, इसका यहाँ पर निरूपण हुआ है। तो जैसे जयति जन निवासो देवकी जन्मवादः इत्यादि, तथापि रस सिद्धि हेतु अंगीकार किया हुआ उनका यह अभिमान नित्य होता है। रस सिद्धि के लिए जो ये अभिमान उन्होंने स्वीकार किया कि मैं कृष्ण का माता, पिता, भाई, चाचा, ये वो हूँ, वो हमेशा हमेशा के लिए यही भाव होता है। इस प्रकार यदि मधुर रस में उपस्त्री तथा उपपति का अहम भाव नित्य अंगीकृत माना जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है एवं वह शास्त्र विरुद्ध भी नहीं है। कल ही मैं ये उदाहरण आपको दे रहा था कि जैसे कृष्ण की माता होने का भाव, तो फिर वैसे ही कृष्ण की प्रेमिका होने का भाव, क्या दोष है? सभी तो एक ही उनकी शक्ति से उत्पन्न है, तो इसमें दोष क्या है? तो आज इतना अच्छा उदाहरण देकर अब समझा रहे हैं कि जैसे माता पिता का अभिमान मात्र या अहंकार मात्र या भाव मात्र है कि मैं इसका पिता हूँ, वास्तव में पिता हो कैसे सकते हैं भगवान के? ये तो सामान्य बुद्धि की बात है। तो ये भाव मात्र है
बिल्कुल उसी प्रकार, इसी प्रकार यदि मधुर रस में उपस्त्री अर्थात पत्नी नहीं, प्रेमिका, किसी और की पत्नी लेकिन मेरी प्रेमिका, तथा उपपति अर्थात प्रेमिका जो स्त्री है उसका प्रेमी जो किसी और का पति है, का अहम भाव नित्य अंगीकृत माना जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। क्या दोष है? जो माता पिता का भाव है वैसा भाव ये गोपियों का है। एवं तथा वह शास्त्र विरुद्ध भी नहीं है। आचार्य का प्रमाण, ये हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण और मुख्य आचार्य का प्रमाण है। उन्होंने यहाँ पर मोहर लगाई कि ये शास्त्र विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितने शास्त्र पढ़े हैं उसका शायद 1% भी, 1%, 1% भी हमने नहीं पढ़ा होगा। इतने शास्त्रों के ज्ञाता, वेदों के ज्ञाता कहते हैं कि ये शास्त्र विरुद्ध नहीं है, तो वो अच्छी तरह से समझते होंगे। जब गोलोक के वे चिन्मय तत्व व्रज में प्रकट होते हैं तो उपयुक्त दोनों अहम भाव भौतिक जगत की प्रापंचिक दृष्टि में किंचित और अधिक स्थूल हो जाते हैं, किंचित और अधिक स्थूल हो जाते हैं। अर्थात जब ये गोलोक का यही भाव गोकुल में आ जाता है तो भाव सब यही रहता है, लेकिन थोड़ा स्थूल हो जाता है, थोड़ा स्थूल हो जाता है। अर्थात वास्तव में लगता है कि पति है मेरा, और वास्तव में उनके घर में एक पुरुष होता है जो उसके पति का रोल करता है। परंतु आगे बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे शास्त्र के प्रमाण के साथ कि वो घर में बैठे हुए पति के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता। वो केवल एक घर में छवि के रूप में एक घर में पुरुष हैं बस, जिसके साथ उनका विवाह हुआ तो वो भाव है कि हाँ ये मेरा पति है, परंतु वास्तव में उनसे कोई संबंध नहीं होता इन गोपियों का। ये आगे समझाएंगे। इतना ही भेद होता है। श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं इतना ही भेद होता है, अर्थात केवल इतना ही अंतर इसमें होता है। वात्सल्य रस में नंद और यशोदा के माता पिता होने का अभिमान कृष्ण जन्मादि लीलाओं में और अधिक स्थूल प्रतीत होता है। तो जैसे नंद और यशोदा वहाँ भी है, अब यहाँ पर जब नंद यशोदा आते हैं तो उनका भाव और अधिक स्थूल हो जाता है। अर्थात वास्तव में उनको बच्चे के रूप में उनके सामने आ गया और कृष्ण और उसको धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वास्तव में, और उन्होंने वो योग माया को जन्म भी दिया तो लगा ये मेरा ही पुत्र है जो भी। तो ये थोड़ा अधिक रियलिस्टिक, ये शब्द शायद उचित है अंग्रेजी में, रियलिस्टिक, नॉट रियल बट अपीयर्स लाइक रियल, रियलिस्टिक। तो वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सत्यता या सत्य होने की प्रतीति दिलाता है, अर्थात अधिक स्थूल हो जाता है ये भाव, स्थूल प्रतीत होता है। एवं श्रृंगार रस में गोपियों के उपस्त्री होने का भाव स्थूल रूप में अभिमन्यु, गोवर्धन इत्यादि के साथ विवाहों में प्रतीत होता है। तो अभिमन्यु किसका पति है? श्रीमती राधा रानी का। और गोवर्धन यू रिमेम्बर किसका पति? वन ऑफ द सखीज, राइट? किसी, मैं भूल गया हूँ, किसी शायद ललिता सखी या किसी एक सखी के पति का नाम गोवर्धन है। ये गिरिराज गोवर्धन नहीं, उनका नाम है गोवर्धन। तो इस प्रकार यहाँ उदाहरण दिया है कि जो उपस्त्री है उसका भाव स्थूल रूप में अभिमन्यु, गोवर्धन इत्यादि के साथ विवाहों में प्रतीत होता है। अर्थात ये उनके साथ विवाह होता है और इसीलिए उन्हें लगता है कि हाँ अब हम पति क्या कहते हैं, शादीशुदा स्त्रियां हैं। अब इससे स्मरण होता है मुझे कि हमारे आचार्य बताते हैं अन्य जगह पर कि जो अभिमन्यु है, जिसे आजकल वो टीवी में सीरियल चल रहा है उसमें आयन बताया है,
तो वही अभिमन्यु जो राधा रानी का पति है, तो वास्तव में ऐसा शास्त्रों में कहीं उल्लेख है, ऐसा आचार्य कुछ बताते हैं कि उसकी परछाई कभी नहीं पड़ती, ऐसे कहते हैं। तो भाई क्यों उसकी परछाई नहीं पड़ती? तो ऐसा कोई व्यक्ति देखा ही नहीं कभी इस संसार में कि जिसकी परछाई ना हो। तो ऐसा कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि वो स्वयं ही परछाई है, और कभी परछाई की परछाई, कभी शैडो का शैडो कभी नहीं हो सकता। कभी देखा कि परछाई की भी परछाई पड़े? हो ही नहीं सकता। तो ये अभिमन्यु किसका शैडो है, किसकी परछाई है? सामान्य बुद्धि की बात है कि वो कृष्ण की परछाई है, और वही कृष्ण राधा रानी के पति के रूप में वहाँ पर एक्टिंग करता है। तो ये एक सुनी हुई बात है, परंतु जो भी हो, ये तो हम सामान्य बुद्धि से समझ सकते हैं कि वो जो कोई भी हो है तो कृष्ण तत्व ही, अन्यथा वो रोल भी कैसे कर सकता है उनके पति होने का। तो जो भी है, वास्तव में गोलोक या गोकुल कहीं पर भी गोपियों के पतित्व जैसा कोई पृथक तत्व है ही नहीं। बताइए कितना स्पष्ट रूप से कह रहे हैं श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कह रहे गोकुल हो या गोलोक हो, वो कोई भी जगह हो, यहाँ भूलोक में भले ये लोग शादी वादी कर रहे हैं, जो भी हो, परंतु वास्तव में कहीं भी गोपियों के पतित्व जैसी कोई पृथक तत्व अर्थात अलग ऐसा कोई तत्व कि हाँ मैं प्रेमिका हूँ लेकिन मैं पत्नी भी हूँ, ऐसा कोई तत्व अलग होता ही नहीं। एक ही तत्व होता है गोपी के अंदर, और वो है मैं कृष्ण की प्रेमिका हूँ। बस मैं पत्नी हूँ किसी की, लेकिन मैं इसकी मुख्य धारा यही है उसकी कि मैं प्रेमिका हूँ। तो वही मुख्य तत्व है। अतः शास्त्र यह आह्वान करते हैं कि गोपियों का उनके पतियों के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं होता। शास्त्र ये आह्वान करते हैं, शास्त्रों में प्रमाण दिया है कि गोपियों का अपने पतियों के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं होता। इसी कारण से रस तत्व के प्रामाणिक आचार्य श्री रूप लिखते हैं कि उज्ज्वल रस में दो प्रकार का नायक होता है। इसे उज्ज्वल रस भी कहते हैं, जो जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें दो प्रकार के नायक अर्थात हीरो, दो हीरो होते हैं इसमें। किस दो प्रकार के? कैसे? विवाहित पति तथा उपपति, दो प्रकार के हीरो या एक्टर है इसमें। एक है विवाहित पति और एक है उपपति। अब श्लोक से समझाते हैं। पतिश्चो पतिश्चेति प्रभेदाव इह विश्रुताविति। पतिश्चो पतिश्चेति प्रभेदाव इह विश्रुताविति। अर्थात श्री जीव अपनी टीका में कहते हैं, पति ही पूर्व विनीतानाम द्वितीयो व्रज विनीतानाम। शब्दों द्वारा गोलोक में कृष्ण का नित्य उपपतित्व एवं वैकुंठ द्वारकादि में कृष्ण का पतित्व स्वीकार करते हैं। इन श्लोकों से एकदम स्पष्ट होता है कि कृष्ण द्वारिका में स्वकीय भाव में रहते हैं और वहाँ पतित्व स्वीकार करते हैं, और गोलोक में या गोकुल में वे परकीय भाव में रहते हैं। तो इसीलिए गोलोक में कृष्ण का नित्य उपपतित्व, गोलोक में नित्य उपपतित्व एवं वैकुंठ द्वारकादि में कृष्ण का नित्य पतित्व स्वीकार करते हैं। अब देखिए, द्वारिका लीला में किसी के भी साथ, अविवाहित स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं, द्वारिका लीला। और गोकुल में देखिए किसी के भी साथ विवाह नहीं सब की सब बिना विवाह किए हुए। तो ये उनका रस
प्राप्त करने का तरीका है। एक ही तत्व राधा रानी, आह्लादिनी शक्ति या लक्ष्मी कहिए, महालक्ष्मी, उसी तत्व से ये सारी गोपियाँ, पत्नियाँ, ये वो सब उत्पन्न होती है और वो सब भगवान की अपनी शक्ति है और इसलिए इसमें कहीं कोई पाप अपराध कुछ अवैध नहीं, सब शुद्ध है। कृष्ण द्वारा अपने ही गुण आत्मा रामत्व का अतिक्रमण पर पत्नी मिलन की इच्छा हेतु होता है। और जैसे मैंने आज शुरुआत में ही बताया कि आत्मा राम का जो उनका गुण है वो ये है कि वो आत्मा में ही रमण करते हैं और स्वयं अपने आप अकेले ही संपूर्ण संतुष्ट हो सकते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, संपूर्ण संतुष्ट, अपनी ही निज शक्तियों और कलाओं से स्वयं ही संतुष्ट। परंतु फिर भी वे अपने ही गुण का अतिक्रमण क्यों करते हैं? परपत्नी मिलन की इच्छा हेतु करते हैं, अर्थात उनके भी मन में ऐसी इच्छा जागती है कि चलो ये थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाए, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, तो किस प्रकार करेंगे? तो अपनी ही शक्ति को वे उपपत्नी बना देते हैं और उनके साथ रमण करते हैं। गोपियों में परपत्नी अभिमान का हेतु भी वही है। तो गोपियों में क्या हेतु है? अभिमान का हेतु क्या बताया? परपत्नी मिलन की इच्छा हेतु भगवान अतिक्रमण करते हैं और गोपियां भी परपति मिलन की इच्छा हेतु, और दोनों का मूल हेतु है एक दूसरे को आनंद देना। कृष्ण अपनी शक्ति को आनंद देते हैं और उनकी शक्तियां जो आह्लादिनी हैं, जो आनंद ही देने के लिए है, वो कृष्ण को आनंद ही देती है। वास्तव में स्वतंत्र या पृथक सत्ता युक्त उनके कोई पति नहीं होते। ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में स्वतंत्र या पृथक सत्ता युक्त उनके कोई पति नहीं होते, फिर भी उनका अहम भाव उनको यह सोचने देता है कि वह अन्यों की विवाहित पत्नियां हैं। बस यही बात, मैं पहले ही आपको यही बात समझाया कि वास्तव में उनके घर में कोई पति नहीं होता है, लेकिन बस ये वहम, जिसे हम हमारी सामान्य भाषा में तो हमको वहम है, ऐसे उनको ये सदैव वहम रहता है कि मैं तो पत्नी हूँ ना किसी की, आज चुपके से, लेकिन पति को रहने दो, मैं आज कृष्ण से मिलने जाता हूँ। बस ये भाव, तो ये अहम भाव या ये भाव उनको ये सोचने देता है कि वह अन्यों की विवाहित पत्नियां हैं, लेकिन वास्तव में ये है नहीं। वास्तव में स्वतंत्र या पृथक, अलग या किसी प्रकार से कोई उनका पति है ही नहीं। बस यही समझना है, ये मुख्य बात है। अगर पति हो तब तो अवैध हो, अवैध कब हो? जब पति हो। अब पति है ही नहीं तो अवैध कैसे? कोई वहमीला व्यक्ति हो, कोई जैसे कोई अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझता हो कि मैं तो ये शाहरुख खान, सलमान खान कुछ हूँ, और घूमता रहे और फिल्म इंडस्ट्री में इधर से उधर घूमता रहे। कोई बोले क्या, तो बोले अपन तो शाहरुख खान है। अरे तो बता के बोलने से तो हो गया शाहरुख खान? तो घूमता रहे तेरे वहम के साथ, कौन पूछता है? क्या फर्क पड़ता है? शाहरुख खान को क्या फर्क पड़ता है? तात्पर्य ये है कि जो वहम है सत्य ही नहीं, तो इसका फर्क क्या पड़ता है? बिल्कुल इसी बात को हमें समझ लेना है और दूसरों को समझाना है। इतना जोर हम इसलिए दे रहे हैं कि हम समझ गए, परंतु जब जब जिसके साथ चर्चा हो तब तब उनको बिठा के, हाथ पकड़ के, प्रेम से उनके सर पे हाथ घुमा के, गाल पकड़ के खींच के समझाइए कि बेटा समझो कि उसका पति है ही नहीं, वो वहम में है कि मेरी शादी हो गई, शादी। घर पे जाके देखो कोई है ही नहीं पति,
तो वो एक प्रकार की एक प्रकार की वहमिली है, और उनके साथ कृष्ण का अगर आनंद होता है तो क्या गलत है भाई? पाप तो हुआ ही नहीं, पाप तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जब पति है ही नहीं। तो यही बात सबसे प्रमुख है। इसी तरह समस्त लक्षण, जैसे उपपति द्वारा मर्यादा उल्लंघन करने की इच्छा इत्यादि, पूर्ण सुस्वादन के पीठ गोलोक में नित्य वर्तमान रहते हैं। ये हमारे भौतिक संसार में भी कभी कभी हम, लेकिन ये दूषण ही है हमारे लिए, तो अत्यंत आगे बताएंगे कि हमारे लिए ये दूषण है, परंतु फिर भी कभी न कभी हमें ये भाव होता है कि कभी न कभी, एकाध क्षण के लिए ही सही या कभी थोड़े समय के लिए ही सही, परंतु कभी ये भाव होता है कि पति या पत्नी होने के बावजूद भी किसी अन्य के प्रति थोड़ा आकर्षण कभी हो, और फिर ऐसा भाव होता है कि उनके प्रति जो आकर्षण का भाव, उसके बारे में थोड़ा अधिक सोचते हैं। तो यहाँ कहा है उपपति द्वारा मर्यादा उल्लंघन करने की इच्छा। तो ये जो ऐसी इच्छा हो जाती है कि चलो जाके उसको मिल के आती हूँ या आता हूँ, उसको मिल के क्या होगा, उसको पता नहीं चलेगा, वो तो घर में बैठी है या घर में बैठा, जो भी है, जाके मिल के आता हूँ, उसमें क्या है। तो ये जो भाव, ये इच्छा है, वो इच्छा का आस्वादन करने के लिए पूर्ण सुस्वादन के पीठ गोलोक में नित्य वर्तमान रहते हैं। अर्थात नित्य यही इच्छा से कृष्ण घूमते रहते हैं और गोपियाँ घूमती रहती है कि आज चुपके से जाके मिल के आते हैं। उसमें अत्यंत प्रेम का की पराकाष्ठा जो है उसका अनुभव होता है, और वो अनुभव वो करते हैं। व्रज में वही लक्षण जड़ नेत्रों वाले व्यक्तियों के प्रति किंचित स्थूल आकार रूप से स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। तो गोलोक में परकीय तथा स्वकीय रसों में अचिंत्य भेद एवं अभेद होता है। यह समान सत्यता से कहा जा सकता है कि गोलोक में दोनों के मध्य कोई भेद नहीं होता अथवा होता है। परकीय या सार स्वकीय निवृत्ति है एवं स्वकीय सार परकीय निवृत्ति के रूप में स्वरूप शक्ति रमण अर्थात विवाह विधि शून्य रमण है। तो परकीय में क्या है कि विवाह विधि के बिना रमण अर्थात आनंद करते हैं, और स्वकीय में पूरी विधिवत शादी होती है, और फिर गृहस्थी और गृहस्थ संसार में उसमें भी आप लोगों को भी अनुभव तो होगा ही। गृहस्थी में भी अत्यंत मधुरता है, प्रेम है, और इसका रस भी अलग ही है। तो वो रस भी, अब भगवान को सारे रस चाहिए, इसलिए द्वारिका में वो रस लेते हैं और गोकुल गोलोक में ये परकीय रस लेते हैं, दोनों रस का आस्वादन करते हैं। वहाँ ये दोनों एक रस होकर दोनों के वैचित्र्यों के आधार रूप में विराजमान रहते हैं। गोकुल में भी वही रस होता है, अर्थात यहाँ भूलोक वृंदावन में अंतर मात्र यही होता है कि वह जड़ जगत के दर्शकों को भिन्न प्रतीत होता है। जड़ जगत के हमारे जो सामान्य लोग हैं उनको लगता है ये क्या, ये सब क्या लफड़ेबाजी कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है, पर हम समझ नहीं सकते। गोलोक के नायक गोविंद में धर्माधर्म शून्य पतित्व तथा उपपतित्व दोनों निर्मल रूप में रहते हैं। गोलोक के नायक गोविंद में धर्म अधर्म शून्य पतित्व तथा उपपतित्व दोनों निर्मल रूप में रहते हैं, अर्थात उसमें कोई मल नहीं, उसमें कोई अशुद्धि नहीं, दोनों में अत्यंत शुद्धता ही है। अब ये हमारे लिए समझना लगभग असंभव है, क्योंकि हमारे माइंड ट्रेन हो चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता? जो गलत है वो तो गलत ही है,
ना जे खोटू से तो खोटू कहूँ पड़े न, जो गलत है वो तो गलत है ही भाई। क्या गलत है, वो भगवान है और उसने जो रचना की है उसको ज़्यादा पता है कि क्या गलत है क्या सही है, और आपने बस अपने मन को समझा दिया ये गलत ये सही, तो इसीलिए आप उलझे रहते हैं और भगवान आपको उलझने भी देते हैं ताकि आप उनको डिस्टर्ब ना करें। तो भगवान जो ऐसे डिस्टर्ब करने वाले तत्व हैं उन सबको अपनी ब्रह्म ज्योति में फ्रीज कर देते हैं। बाकी सब जो शुद्ध भक्त हैं उन्हें अपने दिव्य जगत में, चित्त जगत में स्थान देते हैं। तो गोलोक के नायक गोविंद धर्म अधर्म शून्य पतित्व तथा उपपतित्व दोनों निर्मल रूप में रहते हैं। यही स्थिति गोकुल के नायक के साथ भी होती है। तो यहाँ भी जब आते हैं तो वही बात है कि वो भी निर्मल ही भाव है। यद्यपि योग माया के प्रभाव से उसके अनुभव में भिन्नता होती है। अब यहाँ पर योग माया थोड़ा अलग खेल करती है, इसलिए थोड़ा अलग भाव रहता है। यहाँ थोड़ा अधिक वास्तविक भाव रहता है कि हाँ इसका पति है, ये है, इस प्रकार। तो यहाँ थोड़ा अलग भाव, परंतु शुद्धता तो वही है। अगर यह कहा जाए कि योग माया द्वारा प्रकाशित सत्य ही चित्त शक्ति कृत होने के नाते परम सत्य है, अतः उपपतित्व का भाव भी यथावत सत्य है, तो इसका उत्तर यह है कि अपराध रहित रस आस्वादन के अनुरूप अहम भाव का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि वह सत्य के आधार से विहीन नहीं है। तो अगर यह कहा जाए कि योग माया द्वारा प्रकाशित सत्य ही चित्त शक्तिकृत होने के नाते परम सत्य है, तो योग माया ने जो भी यहाँ पर सत्य प्रकाशित किया वो चित्त शक्ति के ही द्वारा बनाया हुआ है, अर्थात जो भगवान की शक्ति है उसी ने सब बनाया है। तो उसके नाते वो तो हमने पहले ही सुन लिया, कल ही पढ़ लिया कि वो सब अत्यंत शुद्ध और परम सत्य है, और वही शक्ति यहाँ भी बनाती है सब, तो ये भी परम सत्य है। अतः उपपतित्व का भाव भी यथावत सत्य है। तो उपपतित्व का भाव जो है वो भी वैसा ही शुद्ध और सत्य ही है जैसा दिव्य जगत या चित्त जगत में है। तो ऐसा गोलोक में और इसके भाव में अंतर नहीं है, क्योंकि किसने बनाया, बनाने वाला सेम है, योग माया ने ही बनाया है, इसलिए अंतर हो ही नहीं सकता। तो इसका उत्तर यह है कि अपराध रहित रस आस्वादन के अनुरूप अहम भाव का प्रभाव हो सकता है। तो ये अपराध रहित रस आस्वादन के अनुरूप अहम भाव का प्रभाव है ये, अर्थात कि केवल रस की प्राप्ति के लिए ये केवल अहम भाव है कि मेरा ये पति है, ये मेरी पत्नी, ये बस इतना सामान्य समझ लो ना। नाटक है तो नाटक में सत्यता कैसे हो सकती है? नाटक तो नाटक ही है, नाटक कभी सत्य हो ही नहीं सकता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। नाटक में एक पात्र दूसरे को मार देता है, फिर पर्दा गिरता है, वो उठ के दोनों खड़े होकर चले जाते, सत्य है ही नहीं। उसी प्रकार यहाँ भी जो उनके पति बने हैं वो भी सत्य पति तो है ही नहीं, पहले ही कह दिया सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, पति है ही नहीं, और सत्य पति तो है ही नहीं, पति है भी तो अभिमन्यु गोवर्धन जैसे हैं जो भगवान के ही विस्तार हैं। तो फिर पति कौन सा हुआ? केवल भाव की बात है, तो वो एक अलग अहम भाव से वो इसका रमण करते हैं, क्योंकि वह सत्य के आधार से विहीन नहीं है, किंतु जड़ बुद्धि से जो हेय प्रतीत हो वह अपराध है, और इसलिए शुद्ध चित्त जगत में वह नहीं रह सकता। जो जड़ बुद्धि से जो हेय प्रतीत होता है वह अपराध है। तो आगे जीव गोस्वामी समझाते हैं। तो वस्तुतः श्रीपाद जीव गोस्वामी ने सही सिद्धांत दिया है, एवं साथ ही साथ
प्रतिपक्ष का सिद्धांत भी अचिंत्य रूप से सही है। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी इस सिद्धांत को समझाते हैं और प्रतिपक्ष, सामने वाला जो पक्ष है उसका सिद्धांत भी अचिंत्य रूप से सही है, वो प्रस्थापित करते हैं। परंतु स्वकीयवाद तथा परकीयवाद को लेकर वृथा जड़ विवाद मिथ्या एवं दिखावटी शब्द जाल से परिपूर्ण है। तो ये जो डिस्कशन है, पूरी चर्चा कि भगवान का तो कृष्ण तो अपनी दूसरों की पत्नियों के साथ उसका सब चक्कर चलता है, ये वो देखो वो पति तो ये किसी का है और कोई उसकी प्रेमिका है और वो प्रेमिका का कोई और पति है। तो मतलब इसमें स्वकीयवाद परकीयवाद को लेकर ये जो मिथ्या एवं दिखावटी शब्द जाल है, जो शब्द जाल है ये सब मिथ्या है, ये विवाद मिथ्या है और दिखावटी शब्द जाल से परिपूर्ण है। अर्थात ये इसमें सत्य है ही नहीं, इसलिए ये चर्चा में कभी पढ़ना चाहिए ही नहीं, सोचना भी नहीं, हमारे दिमाग में ये चर्चा आनी भी नहीं चाहिए, कम से कम अब तो नहीं। इतना सुनने के बाद मुझे ये भी पूर्ण विश्वास है कि हम सबके मन में इससे पहले कहीं ना कहीं छिपे हुए रूप में ये शंका कहीं ना कहीं अंदर बैठी हुई थी, हम सब के हृदय में कहीं ना कहीं छुपी हुई शंका, जिसको हमने अपनी भक्ति और समर्पण और क्या कहते हैं उसे, वैधि भक्ति के द्वारा हमने इसे काफ़ी हद तक दबा दिया था। श्रवण आदि ज्ञान आदि सबसे काफ़ी हद तक इसे दबा दिया था, परंतु कहीं ना कहीं उस हृदय के कोने में कहीं ना कहीं शंका के बीज के रूप में ये एक शंका का अंकुर कहीं ना कहीं हृदय में था कि फिर भी ये सही है कि गलत है। तो उन सारे सही गलत का सारा समाधान श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये 2 दिन में पूर्ण रूप से कर दिया। पूरे इस तात्पर्य में सब कुछ समझा के स्पष्ट कर दिया और उस जहरीले बीज को उखाड़ कर हृदय से फेंक दिया। कम से कम अब तो हमारे हृदय में ये बीज नहीं होना चाहिए, और इसी प्रकार हम दूसरों के बीजों को भी हटाए तो अच्छा है। जहाँ भी चर्चा हो उनके साथ उनको स्पष्ट समझाइए। तो मेरा तो यही अनुरोध रहेगा कि यदि आप लोगों को समझ में नहीं भी आया हो कुछ तो इस मैंने YouTube में अपलोड करता हूँ, मैं हमेशा Facebook में भी रहता ही है ये, तो आप इसे दोबारा सुन सकते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार सुनिए, स्पष्ट हो जाए, या कोई प्रश्न हो जाए तो प्रश्न पूछिए या स्पष्ट कर लीजिए, और फिर उसी के सहारे सबको समझाइए कि ये सत्य ये है। श्रीपाद जी गोस्वामी तथा श्रीपाद जीव गोस्वामी तथा प्रतिपक्ष की टीकाओं का निरपेक्ष निर्णय लेने वाले व्यक्ति के समक्ष कोई वास्तविक संशयात्मक विवाद नहीं रहेगा। परम भगवान के शुद्ध भक्त जो भी कहें वह सत्य तथा पक्ष प्रतिपक्ष से स्वतंत्र होता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, महत्वपूर्ण वाक्य है ये। परम भगवान के शुद्ध भक्त जो भी कहें वह सत्य तथा पक्ष प्रतिपक्ष से स्वतंत्र होता है। बिल्कुल शुद्ध वे सत्य को ही कहते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तथापि फिर भी उनकी मौखिक बहस में रहस्य का पूट रहता है। माइक बुद्धि वाले लोग शुद्ध भक्ति के अभाव के कारण शुद्ध भक्तों के बीच प्रेम कलह के भाव में न उत्तर पाने से पक्ष विपक्षगत दोषों का आरोपण भक्तों पर करते हैं।
कभी कभी भक्तों में आपस में प्रेम से वाद विवाद होता है, और ये प्रेमालाप होता है, प्रेम आलाप, प्रेम से वाद विवाद अर्थात प्रेम की चर्चा। प्रतीत होता है कि ये एक पक्ष है, दूसरा ये दूसरा पक्ष है, ये अलग बात कर रहा है, ये अलग बात कर रहा है, दोनों की बात मैच नहीं होती और कुछ निष्कर्ष निकलता नहीं। तो जो सामान्य लोग हैं वो उस पर दोष लगाते हैं, भक्तों पर आरोप लगाते हैं कि ये देखो, ये दोनों चर्चा करते हैं, झगड़ा करते हैं, लेकिन कुछ निष्कर्ष तो है नहीं, दोनों के पास कोई उत्तर नहीं है। तो वो अलग ही ढंग से देखते हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। इसीलिए रास पंचाध्यायी के गोपीनाम तत्पतिनाम च आदि श्लोकों गोपीनाम तत्पतिनाम च आदि श्लोकों पर टिप्पणी करते हुए श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने जो निष्कर्ष अपने ग्रंथ वैष्णव तोषणी में व्यक्त किया है, उसे शुद्ध भक्त श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बिना किसी आपत्ति के शिरोधार्य कर लिया है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि कई बार ऐसा सब गड़बड़ ना हो, इसलिए कोई शुद्ध भक्त ने कुछ कह दिया है तो उसको बिना वाद विवाद के सीधा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारे लिए ऐसा शुद्ध भक्त कौन है? तो निर्विवाद रूप से श्रील प्रभुपाद ही वो अत्यंत शुद्ध भक्त हैं, और उनके जो भी वचन हैं उन्हें हमें सीधे ही उठा करके शिरोधारी कर लेना चाहिए। शिरोधारी, सिर पर धारण करके स्वीकार कर लेना चाहिए। यह मेरा मत है, और ये हमारे कई गुरुजनों का और आचार्यों का अर्थात सीनियर भक्तों का भी यही मत है। अब तो सारे जगत में ये मत है कि जगत गुरु ही है प्रभुपाद जी, जिन्होंने अद्वितीय विज्ञान, भगवत विज्ञान हम सबको दिया है। तो उनके वाक्यों को सीधा ही शिरोधारी कर लेना चाहिए। गोलोक आदि की शुद्ध चेतनामयी, पहले समय देखते, क्या समय? 5:30 टाइम है, ओके। गोलोक आदि शुद्ध चेतनामयी लीलाओं के विषय में जब कोई विवाद खड़ा होता है तो उचित होगा कि हम श्रीमन महाप्रभु तथा उनके पार्षद गोस्वामियों द्वारा उपदृष्ट परामर्श स्मरण करें। तो कभी भी ऐसा कोई इसमें चर्चा हो किसी के साथ, तो हमें क्या करना चाहिए? महाप्रभु तथा उनके जो पार्षद और गोस्वामियां हैं, उन्होंने जो कुछ हमें परामर्श दिया उसी को स्वीकार करना चाहिए। परम भगवत तत्व सर्वदा जड़ विशेषातीत अर्थात आध्यात्मिक विविधताओं से संपन्न है। परम भगवत तत्व, इनका क्या परामर्श है वो अब दिखा रहे हैं। महाप्रभु का जो परामर्श है, गोस्वामियों का जो परामर्श है, वो ये है क्या? परम भगवत तत्व सर्वदा जड़ विशेष अतीत अर्थात जड़ जो भी है उससे अतीत, ऊपर अर्थात आध्यात्मिक विविधताओं से संपन्न है, परंतु वह कभी भी निर्विशेष नहीं होता। परंतु वो कभी भी निर्विशेष अर्थात हाँ ठीक है, उसमें क्या विशेष है भाई, ठीक है, ये भी सब ठीक है, वो भी ठीक है, कुछ विशेष नहीं। तो उसे निर्विशेष, शून्यवादी, मायावादी के जैसा कोई भाव उसमें उत्पन्न ना हो। विशेष रूप से कोई निर्विशेष, भगवान अत्यंत विशेष हैं, भगवान की लीलाएं विशेष हैं, भगवान की सृष्टि, उनकी रचनाएं विशेष हैं, उनके अवतार विस्तार विशेष हैं, उनकी शक्ति विशेष है। भगवान संपूर्ण रूप से विशेष ही है, उसमें निर्विशेष क्या है? तो ये तो मूर्खों का, अंध लोगों का ये मत है कि निर्विशेष है। तो इसमें कभी निर्विशेष भाव ना हो, ये सावधानी हमें बरतने को कहते हैं महाप्रभु।
और कहते हैं दिव्य रस विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी की चौमुही विविधता से रुचिकर होता है और वह सर्वदा गोलोक तथा वैकुंठ दोनों में रहता है। तो जो दिव्य रस है वो 4 प्रकार से उसकी विविधता प्रदर्शित होती है। विभाव अनुभाव, तो ये विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी, ये सब हम भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो आपको नोट्स में तो आपकी कम से कम मेरी आशा है लिखा होगा, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी की चौमुही विविधता से दिव्य रस रुचिकर होता है और वह सर्वदा गोलोक तथा वैकुंठ दोनों में रहता है। गोलोक का रस शुद्ध भक्तों के उपकार के लिए योग माया की शक्ति से भौतिक धरातल पर व्रज रस के रूप में प्रकट होता है। वैकुंठ में क्या रस है उसका हमें कोई अता पता नहीं। वैकुंठ में क्या रस अनुभव करते हैं, क्या रमण करते हैं, क्या लीला करते हैं, क्या करते हैं, कोई अंदाज़ा नहीं। गोलोक में क्या करते हैं उसका पूरा पूरा ज्ञान हमें है, थोड़ा नहीं पूरा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि गोलोक की पूर्ण लीला को वो यहाँ भूलोक वृंदावन में भगवान कर चुके हैं और इसलिए हमें पूरी तरह से ज्ञात है कि वहाँ क्या हो रहा है। और इसीलिए गोलोक का रस शुद्ध भक्तों के उपकार के लिए, तो शुद्ध भक्तों को आनंद देने के लिए योग माया की शक्ति से भौतिक धरातल पर व्रज रस के रूप में प्रकट होता है। तो यहाँ जो व्रज रस है वो भगवान ने शुद्ध भक्तों को आनंद देने के लिए वो रस यहाँ प्रकट किया। गोकुल रस में दिखने वाला सभी कुछ गोलोक रस में भी निश्चित तथा स्पष्ट रूप से दिखना आवश्यक है। गोकुल में जो है सब गोलोक में दिखना ही चाहिए, ये निश्चित है। और दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। सारे वहाँ के रस यहाँ, यहाँ के रस वहाँ, दोनों एक ही है। अतः गोकुल के सारे लक्षण गोलोक में पाए जाते हैं, जैसे उपपतित्व तथा उपपत्नित्व का विभेद, विभिन्न व्यक्तियों सब। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं जैसे माता जी पूछ रही थी उस दिन कि वहाँ सब स्त्रियां हैं, नहीं, विभिन्न व्यक्तियों, वहाँ पर सब व्यक्ति है, उनके ग्वाल बाल सखा मित्र गाय बछड़े पेड़ पौधे बंदर आदि सब चिड़िया सब है वहाँ। और आगे देखिए बताते हैं, तो विभिन्न व्यक्तियों, भूमि, जल, नदी, पर्वत, गृह द्वार, कुंज, गौवों इत्यादि के क्रमशः रसों की उपयुक्त रीति से प्रकट विविधता, ये सब वहाँ पर है गोलोक में। अर्थात ये पूरा जो यहाँ है वो वहाँ पूरा का पूरा वहाँ पर है। वहाँ गिरिराज भी है, वहाँ यमुना भी है, सब है। क्षमा कीजिए। वहाँ मात्र यही विशेषता रहती है, क्या अलग है, कि चिन्मय तत्वों के संबंध में जड़ बुद्धि विशिष्ट मनुष्यों की जड़ प्रतीति वहाँ नहीं होती। तो जैसे हम अगर, जैसे उदाहरण कि अगर हम यहाँ यमुना जी में जाएं और यहाँ से 1 लीटर यमुना जी का जल लेकर के पी ले, तो ये 1 लीटर क्यों, मैं तो कहता हूँ 1 गिलास, आधा गिलास जल पी लीजिए यमुना जी का, ये लगभग निश्चित है कि बीमार पड़ ही जाएंगे, लगभग निश्चित है, क्योंकि इतना अधिक दूषित हो चुका है ये पानी। परंतु ये तो दिव्य है, इसमें ऐसा होना नहीं चाहिए, ये है वो। तो ये जो
यही भेद है कि चिन्मय तत्वों के संबंध में जड़ बुद्धि विशिष्ट मनुष्यों की जड़ प्रतीति वहाँ नहीं होती, यहाँ होती है। तो यहाँ पर इसकी जो जैसे एक सिक्का है, सिक्के की दो बाजू है, वैसे यहाँ के ब्रज रस या यहाँ के गोकुल की या वृंदावन की पूरी दिव्य स्थिति एक साइड है सिक्के की, लेकिन उसकी जड़ प्रतीति अर्थात उसका जो जड़ प्रतिबिंब हमें दिखता है या हम जो सामान्य लोग देख सकते हैं वो भी सत्य है। और इसीलिए हम कई बार यही देखते हैं, अरे पर्वत तो पर्वत ही है, पेड़ तो पेड़ ही है, पानी तो पानी है ना, उसमें क्या है, उसमें क्या विशेष। तो हम अपनी जड़ बुद्धि से देखते हैं और वैसा ही जड़ वो हमें दिखता भी है। विभिन्न व्रज लीलाओं की अनुभूति के अनुपात से गोलोक की पृथक पृथक स्फूर्ति होती है एवं निश्चित रूप से इसका कोई आधार बनाना कठिन है कि उसके कौन से अंश माइक है और कौन से शुद्ध, कहना मुश्किल है। जितना अधिक प्रेम का अंजन भक्ति के नेत्रों में शोभित होगा उतनी ही अधिक चिन्मय भाव स्वयं उतना ही अधिक चिन्मय भाव स्वयं स्फुरित होगा। जितना अधिक प्रेम का अंजन भक्ति के नेत्रों में शोभित होगा उतना ही अधिक चिन्मय भाव स्वयं स्फुरित होगा। कोरोना में हजारों लोग वृंदावन के अंदर ही रहते हुए घर के बाहर ही नहीं निकल रहे थे, और उनमें से हम भी एक हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। और ऐसे भी कई यहाँ जीव हैं जो कोरोना की ऐसी की तैसी करके उनका नित्य नियम है कि प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा करना मतलब करना। तो उन्होंने वो जो 90 दिन या 3 महीने का जो लॉकडाउन था उसमें भी एक दिन नहीं छोड़ा है, और चाहे जो भी हो जाए सब परिक्रमाएं लगाई, जो करते रहे और मुक्त। और आज भी वृंदावन में देखेंगे, आज ही मैं कुछ खरीदी करने बाहर गया था तो मुझे लग रहा था कि मैं किसी अन्य ग्रह से आया हूँ, क्योंकि केवल मैंने ही मास्क पहना था। पूरे वृंदावन में लगभग 98% 98% मास्क कोई पहनते ही नहीं। सब दिव्य भाव चेतना में रहते होंगे शायद, और उन्हें उसी प्रकार का प्रतिभाव मिलता होगा। तो जितना अधिक प्रेम का अंजन भक्ति के नेत्रों में शोभित होगा उतना ही अधिक चिन्मय भाव स्वयं स्फुरित होगा। तो इस भौतिक दिखने वाले गोकुल या वृंदावन में, भूलोक वृंदावन में भी यदि हमारी भक्ति का उदय हुआ हो तो हमें इस वृंदावन में उस चिन्मय जगत का भाव और उसका साक्षात्कार हो सकता है। भाव स्वयं स्फुरित होगा, श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है? प्रेम का अंजन भक्ति के नेत्रों में, बस ये इसका सार वाक्य है। प्रेम का अंजन भक्ति के नेत्रों में। तो हमारी भक्ति के नेत्रों में कृष्ण के प्यारों के प्रति प्रेम का अंजन होना चाहिए। जब ये अंजन होगा तो चिन्मय भाव स्वयं स्फुरित होगा। ये फॉर्मूला है। प्रेम का अंजन जितना अधिक उतना चिन्मय भाव अधिक स्फुरित होगा। इस वाक्य को आप इसके साथ आप खेल कर सकते हैं, इसे मार्क कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इस पर अधिक चिंतन कर सकते हैं, और इसी वाक्य से आप समझेंगे कि फॉर्मूला क्या है, कैसे हम उस भाव को अनुभव कर सकते हैं। अतः ऐसे काल्पनिक चिंतन का जो किसी के आध्यात्मिक आधार को उन्नत न करे कोई प्रयोजन नहीं है।
तो काल्पनिक चिंतन की यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि गोलोक का वास्तविक ज्ञान एक अचिंत्य तत्व है। जो उसका वास्तविक ज्ञान है गोलोक का, अचिंत्य तत्व है, वो हम ऐसे नहीं समझ सकते। चिंतन द्वारा अचिंत्य को खोजने का प्रयत्न भूसे को पीटने जैसा निरर्थक परिश्रम या निष्फल चेष्टा होगी। अर्थात जैसे चावल के वो काट के वो लेते हैं खेत से, और फिर उसको मुझे तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है चावल है कि गेहूँ है क्या है, उसको जब पीटते हैं तो उसमें से उसके दाने निकल जाते हैं। तो वो जो धान या जो फसल जो खेत से आई है उसे पीटने से उसमें से दाने निकलते हैं। अब पीट लिया है, पीट करके उसके सारे दाने निकाल दिए हैं, तो वो जो बचता है उसे भूसा कहते हैं। और उस भूसे को फिर रखो और फिर पीटना आरंभ करो, तो क्या फिर से दाने आएंगे? एक भी दाना नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें से दाने निकल चुके हैं। तो इसलिए यहाँ सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका उदाहरण दे के कह रहे हैं कि चिंतन द्वारा अचिंत्य को खोजने का प्रयत्न, अर्थात सोच सोच के, अपने आप सोच, बिना कोई एक तो ग्रंथ पढ़े या बिना गुरु बनाए, अपने आप सोच सोच के सोचते हैं ये क्या होगा, तो भूसे को पीट पीट कर उसमें से अनाज निकालने का प्रयत्न करने जैसा निरर्थक होगा। जैसे एक हाथी को 5-6 अंध लोग उसकी व्याख्या करते हैं। हाथी कभी देखा ही नहीं, हाथी क्या है मालूम ही नहीं। 5-6 अंध लोगों को बोला ये क्या है जरा देख के बताओ। एक ने सूंड को पकड़ा, कहा ओह बहुत बड़ा ये तो सर्प लग रहा है। किसी ने पूंछ पकड़ी, बोले ओह ये तो रस्सी है, बहुत बड़ी रस्सी है मजबूत। किसी ने पैर पकड़ा, बोला बहुत बड़ा खंभा है, यहाँ पर तो स्तंभ है। और किसी ने पेट को हाथ लगा, ओह कितनी बड़ी दीवार है। और किसी ने कान पकड़ा, बोलते हैं अरे ये तो वो जिससे अनाज को ऐसे करते हैं ना, गुजराती में सुपड़ी बोलते हैं, तो वो है। इससे तो किसी को भी किसी भी अवस्था में जब तक उनको यहाँ पर 2 आंखें नहीं फिट की जाए तब तक उन्हें कभी नहीं पता चलेगा कि हाथी क्या है। सही बात है ना। तो वैसा ही निरर्थक ये है चिंतन से भगवान को समझना, कि मैं सोचता हूँ, भगवान का स्टडी करता हूँ कि भगवान क्या है, मुझे स्टडी करने दो भगवान क्या है। अपनी बुद्धि से, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं सोच के पता कर लूँगा कि भगवान क्या है। वाह बेटा, तो ये ऐसी बात है। अतः सभी का यह परम कर्तव्य है कि वे ज्ञान के प्रयास को छोड़कर शुद्ध भक्ति के अभ्यास से अप्राकृत का अनुभव करने का प्रयत्न करें। जबरदस्त एक चाबुक मार रहे हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जो ज्ञान मार्गी लोग हैं, जो सोचते हैं कि हम ज्ञान से भगवान को पा लेंगे, उनको चाबुक मार के बिठा दिया। अरे मूर्खों, जब तक भक्ति नहीं करोगे भगवान को नहीं समझ पाओगे। वो श्लोक में देखा ना कि भगवान के नख के अग्रभाग तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। ऐसा कोई भी मार्ग जिसके द्वारा अंत में निर्विशेष प्रभाव की उत्पत्ति हो, निश्चित रूप से परित्यज्य है। कैसा? ऐसा कोई भी मार्ग जिसके द्वारा अंत में निर्विशेष भाव की उत्पत्ति हो, अर्थात कोई भी आप आध्यात्मिक मार्ग में हो और अंत में आपको ये सिखाया जाता हो कि सब कुछ तो सब, उसमें क्या विशेष है, सब एक ही तत्व है, सब भगवान है, सब भगवान, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, सब भगवान। बस उस अपनी मस्ती में रहो, जो करना है करो,
कोई नियम पालन मत करो, बस सदैव मस्ती में रहो। आहा, ऐसा राज को हंसी आ रही। तो ऐसा आडंबर सिखाने वाले कोई भी अगर मार्ग हो तो उसे तुरंत इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। परित्यज्य है वो। मायातीत, माया अतीत, माया से परे, शून्य विशुद्ध परकिया रस अति दुर्लभ है। अर्थात माया से परे शून्य विशुद्ध, अर्थात इसमें शून्य कुछ नहीं, परकिया रस जो है वो अत्यंत दुर्लभ रस है। उसे केवल भक्त, और वो भी सामान्य नहीं, अत्यंत शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं। इसी को गोकुल की लीलाओं में वर्णित किया गया है। उसका ही अवलंबन करके रागानुगा भक्तगणों को साधन करना चाहिए। तो परकिया भाव का और उनकी भगवान की लीलाओं का अवलंबन करके रागानुगा भक्तगणों को, अर्थात हम सब भक्तों को साधन करना चाहिए, अर्थात साधना करनी चाहिए रागानुगा भक्ति के द्वारा। अर्थात किसी एक पात्र को पकड़ना चाहिए कि जो आपको प्रिय हो कृष्ण लीला में, और उसका अनुगमन राग अनुगा भक्ति करनी चाहिए। सिद्ध काल में, अर्थात जब सिद्धि आएगी, उन्हें और अधिक उपादेय मूल तत्व प्राप्त होगा। तो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। सांसारिक बद्ध जीवों द्वारा संपादित अवैध स्त्री संग से युक्त भक्तिमय क्रियाएं प्रतिबंधित भौतिक पाप हैं। लास्ट में समझा रहे हैं कि देखो ये सब चर्चाएं की है, लेकिन कहीं भी भूल से ऐसा मत समझ लेना कि ये अवैध संबंध वाली जो लीला कोई मनुष्य कर सकता है, ऐसा कभी नहीं समझना। ऐसे कई धूर्त संत, नाम के कई धूर्त संत हुए जिन्होंने, और होते ही रहते हैं, अभी भी होंगे ही, कि जो भगवान और भक्ति और अध्यात्म के नाम पर ऐसे आडंबर करते हैं। उनसे तो कोसों दूर रहना, और हमें तो कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा। तो सांसारिक बद्ध जीवों द्वारा संपादित, हम जीवों द्वारा किया हुआ अवैध स्त्री संग से युक्त भक्तिमय क्रियाएं, तो यदि कोई ऐसा बाबा जी कहे कि मुझ में तो वो दिव्य शक्ति है, कई बार कृष्ण मुझ में आते हैं, मैं भावावेश में आता हूँ तो कृष्ण मुझ में प्रवेश करते हैं, और फिर मैं भी लीलाएं करता हूँ, तो इसलिए मेरे पास भी कई गोपियाँ हैं। तो ऐसे जो आपके सामने अगर कोई ऐसे हो तो खींच के एक थप्पड़ ठोक के वहाँ से निकल जाना चाहिए कि भाई। तो तात्पर्य यह है कि कह रहे हैं कि ऐसे स्त्री संग से युक्त भक्तिमय क्रियाएं प्रतिबंधित भौतिक पाप हैं। तो ये पाप है, ये सब सही नहीं। हमारे संत श्रीपाद जीव गोस्वामी जी का हृदय ऐसे व्यवहारों से बहुत दुखी होता था, तो हमेशा से ऐसे ढोंगी रहे ही हैं। तो जीव गोस्वामी के समय पे भी ऐसे ढोंगी होते थे, तो वो देखकर बहुत दुखी हो जाते थे जीव गोस्वामी। इसी कारण से उन्होंने इस विषय पर अपने निष्कर्ष दिए हैं, ताकि कोई गलती न कर बैठे और स्पष्ट रूप से इस भाव को समझे। इसीलिए ये सब लिख कर गए हैं जीव गोस्वामी। शुद्ध वैष्णवों का यह कर्तव्य है कि वे उनके कथनों का वास्तविक भाव ग्रहण करें। शुद्ध वैष्णवों का यह कर्तव्य है कि वे उनके कथनों का, जीव गोस्वामी के कथनों का वास्तविक भाव ग्रहण करें। वास्तविक भाव क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो भगवान के हम नित्य दास हैं। जीव तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो हम तटस्था शक्ति हैं, उनके नित्य दास हैं, और यही भेद है और यही उसका प्रकाश है कि हम उनके
नित्य दास है भगवान के, और भगवान जो कर रहे हैं वो संपूर्ण वैध है, और हम जो अगर उनका अनुकरण करेंगे तो वो संपूर्ण रूप से अवैध हो जाएगा। आचार्य की अवमानना करना, ये लास्ट लाइन बड़ी महत्वपूर्ण। आचार्य की अवमानना करना तथा उनके विरोध में किसी भिन्न मत की स्थापना करने की चेष्टा करना बहुत बड़ा अपराध है। किसी ऐसे सिद्ध आचार्य जो भगवान की मंजरी स्वरूप है, ऐसे आचार्यों की अवमानना करना तथा उनके विरोध में किसी अलग मत को स्थापित करने का की चेष्टा करना, प्रयत्न करना बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा कह करके विराम लेते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये था 37वां श्लोक और उसका बहुत ही लंबा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण तात्पर्य। तो आशा है आप सबको इसमें काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और आनंद भी आया होगा। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ सुधार सुझाव है तो अवश्य टिप्पणी कुछ भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ माता जी। ये अभी श्लोक हुआ ना जो आपने समझाया ना पूरा जी इसको हर भक्तों से मैं विनंती करती हूँ कि 3-4 बार पढ़े और पूरा दिमाग में अच्छे से बिठा ले। तो क्या कभी भी कोई हमारे सामने गलत मतलब कुछ पूछेगा तो हम सही से उसका उत्तर दे पाएंगे। फिर तो पूरा रिपीट करना है, 2-3 बार तो कम से कम रिपीट ये मतलब ये श्लोक करना चाहिए। तो क्या बिल्कुल पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सही बात है, यही और बहुत निवेदन सबसे। स्पष्ट इतना अच्छे से मतलब समझाया है ना कि हमारे दिमाग में बिल्कुल बात बैठ गई। हरी क्या हरी। है क्या नहीं तो अभी तक सच में जो आपने बताया था ना कि एक 1% थोड़ा थोड़ा डाउट हम इतना भक्ति में लग गए हैं तो भी रहता है कि कृष्ण ऐसा क्यों किया होगा। मतलब इतना डिटेल में नहीं मालूम था ना पहले। ये सब जी भगवान की शक्तियां है, भगवान उनसे ही रमा जी कर रहा है, कुछ गलत नहीं जी है। जी तो ये अभी बिल्कुल क्लियर क्लियर हो बिल्कुल गया। सही बात है, सत्य है। बहुत बहुत अच्छी बात है कि भगवान और गुरु महाराज का आशीर्वाद से आपके बिल्कुल। माध्यम से हमको बहुत अच्छे से ज्ञान मिल रहा है, ये सब समझ पड़ रहा है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी आपकी सेवा के लिए। सिर्फ ये गुरु गौरांग और प्रभुपाद की करुणा है, राधा रानी की असीम दया है कि अच्छा हम मेरे जैसे अत्यंत नगण्य और अत्यंत तुच्छ अत्यंत हीन जीव को उन्होंने इसका पात्र बनाया है। तो मेरे तो अहोभाग्य की कोई सीमा ही नहीं है। और बहुत आप सबका आशीर्वाद है, आप बहुत सबकी प्रार्थनाएं हैं, गुरुदेव की कृपा है, अन्यथा ये शब्द तो मेरे हो ही नहीं सकते। तो ये सब उनकी ही कृपा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। गुरु महाराज के द्वारा पूरी कृपा आपको मिल गई है, नित्यानंद प्रभु की और राधा रानी की, और इससे पूरी परंपरा का भी आशीर्वाद मिल गया आपको। जय निताय, जय राधे। हाँ सच सही में बहुत बात है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे हरी को ये हरी। मिस करने का मन नहीं होता है, पता है आपको। मेरा काम जो भी होता है ना, बच्चों को भी बोल देती हूँ अभी मत डिस्टर्ब करो मेरे को, ये मेरे क्लास पहले करने दो, मुझे ये सुनना है कर कर बैठ जाती हूँ। बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत कल भी बहुत धन्यवाद। डांट रहे थे कि अभी तू इतना तेरा बैक पेन है, सब थक गई है, अभी फिर से उठ के बैठ गई कि क्लास है करके। बोले नहीं करना है आज क्लास। मैंने बोला मैं सोते सोते करूंगी, बस मैं बैठ के नहीं करूंगी। तो ऐसा करके भी मैंने क्लास अटेंड किया, क्योंकि हरी मिस करने हरी। का मन नहीं होता है। ऐसा होता है कि चलो कल और फिर नया कुछ इतना अच्छा मतलब जानने को मिलेगा, वो मेरा चला जाएगा, नहीं मालूम पड़ेगा। हरी आप हरी। आते नहीं है, इसके पहले से चालू करके बैठ जाते हैं कि प्रभु जी अभी आएंगे अभी। हरी 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 हरी। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा माता जी, लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच थैंक आपको भी। यू, थैंक यू। हरे किसी और कृष्ण। का, हरे कृष्ण, किसी और का कोई प्रश्न आदि कुछ है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हेमंत प्रभु। जय।
गुरु जी, सबसे बड़ी बात है जैसे आप मेरी जैसे अनपढ़ गवार और बहुत ही पतित आप हमें समझते हैं और शिक्षा देने की बहुत ही प्रयास करते हैं। पहले तो मेरी ये बात है जो मैं कभी दिल से हर दिन सोचता रहता हूँ कि आपके जैसे हमें गुरु मिला है, आपके चरण धो के रोज की पानी पीऊँ कभी कम नहीं है, क्योंकि मेरे हरी जैसे हरी। पति तो ये ऐसे क्लास में बैठने की कभी कभी इच्छा नहीं होते, तो मैं इसमें क्या बैठूं, मेरी तो औकात नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि पहली बार ये थोड़ी टाइम मैंने भक्ति में आप सभी भक्तों से आपसे जुड़े हैं, तो जो भी शिक्षा मिल रही है कभी ऐसे अध्ययन किए भी नहीं। और एक धन्यवाद बहुत ही करना चाहूँगा, माता जी की चरणों पे दंडवत प्रणाम करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे प्रभु जी हर बार बोलते हैं जो कोई सवाल है तो हमारी वो अंदर वो क्षमता है ही नहीं, कभी भक्ति के बारे में सुने भी नहीं, और जो भी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। और माता जी आए तो हमारे प्रभु जी को आनंद दे पा रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, हमारे प्रभु जी को आनंद मिल रहा है, इसके लिए उनके चरण पे बार-बार प्रणाम करते हैं। हरी हरी। तो सब अमृतमयी माता जी के कारण ये आनंद मिल रहा है। सही बात है। और आपका ये जो भाव है वो भाव की मैं बहुत कदर करता हूँ, परंतु सत्य नहीं है। मैं मेरे में ऐसा कोई गुरु तत्व जैसा कोई विशेष तत्व कुछ नहीं। सब गुरु महाराज की बस केवल करुणा है। आप गुरु महाराज के की शक्तियों को जब जानेंगे, अर्थात तो उनकी शुद्धता और उनकी भक्ति की शक्ति को, कोई जादू शक्ति नहीं, तो उससे आप समझ जाएंगे कि ये सारी जो दिव्यता है वो उनसे ही आ रही है और प्रभुपाद जी से, उनके गुरु से, और ये परंपरा से आती है। मुझ में कोई विशेषता नहीं। इसलिए अगर आप चरण धोने हैं तो हमारे आचार्यों के चरण धो कर के पीजिए, वही असली गुरु हैं। मैं आपका केवल यहाँ एक तोते की तरह मैं कुछ बोल रहा हूँ, उतना ही है। वास्तविक गुरुजन तो हमारे ऊपर ही बैठे हैं सब। आपका बहुत धन्यवाद प्रभु। और कोई कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? कोई नहीं? ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी सबकी भावनाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी जो भावनाएं हैं, हेमंत प्रभु ने कहा कुछ कह रहे हैं कुछ नहीं कह रहे हैं, आप सबकी जो भी भावना है उन सबको मैं प्रणाम करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं। आइए प्रणति निवेदन के साथ विराम लेते हैं। श्री ब्रह्म संहिता की जय। श्री ब्रह्मदेव की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।